दोस्तों, और कैसे हैं आप सब बढ़िया है। हम जानते हैं आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे और जो जो हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे व्लॉग शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कमी हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। आज है हमारा अहोई माता का व्रत, जिसमें मैंने बनाना है पूरा व्लॉग, तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, फिर तैयार होके अच्छे से आपके सामने अच्छे से पूजा पाठ करते हुए सब कुछ आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। आपका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। अगर कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये गलती है, तो अभी हम जान पाएंगे कि हमारी गलती क्या है। प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब हम हो गए देखो तैयार, पूरा हमने अच्छे से पूरे तैयार हो गए हैं। और अब हम करेंगे माता रानी की कथा जो अहोई माता की होती है, तो ज़रूर से ज़रूर पूरी देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। से लेकर आई मतलब भैया से लेकर आई थे वाले लेगी ना। हाँ तो भैया ना पहले कुछ भी नहीं रही। हाँ सारा पूरा ही आ जाएगा हमारे पास। वीडियो तो बनानी है। अब हमारी माता रानी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब सुनेंगे हम कथा, तो जरूर से जरूर कथा पूरी का आनंद लीजिएगा और पूरी से पूरी कथा सुनिएगा। इसमें अहोई माता में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए व्रत रखा जाता है, तो उनके लिए हमने ये व्रत रखा है। हमारी माता रानी हमारे बच्चों को लंबी उम्र रखे और भगवान सबकी खुशी बनाए रखे। बस पूरा व्लॉग देखिएगा। बस अच्छा 5 करते हैं क्या आप? मैं नहीं बोलती। आज आप जा भी रहे हो? कितने बजे जाओगे? अच्छा, रात की गाड़ी है ना। हाँ जय श्री गणेश। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकार कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो।
तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला भला हुआ भी मांग लो और अपने मतलब की चीज में भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अनंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो माता की जय। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और राज्य की उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो ही ही के बच्चे कुदाल की चोट पर सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देख तो उसी सेची के बच्चे मर जाने के बड़ा दुख हुआ, परंतु यह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर सब से ही अपने घूर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तपश्चात से ही के हिसाब से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह से समाये जाने पर शेर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपना प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब वह चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः अशकल हो गए तो अनंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से ही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अवही माता अजिकत देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों के पर दिया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ आशावित हो गए और भगवती देवी के स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से जो न केवल वही माता का व्रत अप्रयुक्त गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों ने दया भाव रखते हुए क्रोध और देश का समर्थन परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच समझ विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजिकंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा।
अब हमारी यहीं पे पूजा संपन्न होती है और ब्लॉग बहुत अच्छा बना है और पूरी पूजा हमारी ज़रूर देखिएगा। बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है और बहुत अच्छी होती है अहोई माता की। शाम को हमारा व्रत खुलेगा, तो अभी तो हमने सिर्फ कथा करी है, उद्यापन हमारा शाम को होता है। तो अगर कोशिश करेंगे अगर शाम की पूजा हम डाल पाए तो ठीक, नहीं तो यहीं पे हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और अहोई माता की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई व्रत की। जिन जिन ने भी रखा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।